और एसआईआर के मुद्दे पर सबसे बड़ी सियासी टक्कर है। और अब प्रसिद्ध विश्लेषण आइए नजर डाल लेते हैं। देश भर में वोटर लिस्ट शुद्धिकरण का तथ्यात्मक विश्लेषण। मैं एक एक करके आपको तथ्य बताऊंगा। तथ्य नंबर 1 बड़ा महत्वपूर्ण है। फर्जी वोटर, विदेशी नागरिक, अयोग्य वोटर की पहचान जरूरी है। तथ्य नंबर 2, पिछले 2 दशक में ज्यादातर राज्यों में एसआईआर नहीं हुआ। 2 दशक तकरीबन 20 साल का नंबर होता है। 20 साल से ज्यादा हो चुके हैं और एसआईआर नहीं हुआ है। तथ्य नंबर 3 जो कि महत्वपूर्ण है, बिहार में कई बड़े नेताओं के पास भी 2-2 वोटर कार्ड सामने आए हैं। और साथ ही साथ अगर यह बिहार में बड़े बड़े नेताओं की बात है तो पब्लिक में क्या होगा। बिहार में एसआईआर पूरी तरह से सफल रहा है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक एक भी आपत्ति नहीं आई है। बिहार में विपक्षी नेता एसआईआर के खिलाफ थे, लेकिन जनता ने भरपूर साथ दिया। इसलिए अब एसआईआर का मुद्दा बिहार चुनाव में गौन हो गया है। एसआईआर की कोई बात नहीं कर रहा है। तथ्य नंबर 5 जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, सुप्रीम कोर्ट ने भी बिहार में एसआईआर पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था। और अब आज का बड़ा प्रश्न यह है, क्योंकि यह डायरेक्टली आपके साथ लिंक है, वोटर लिस्ट शुद्धिकरण का विरोध, फर्जी वोटर्स को क्या कवर फायर देना है। और अगर फर्जी वोटर्स होंगे तो जनता आपके साथ क्या होगा। वो फर्जी वोटर निर्णायक होंगे, वो बांग्लादेशी निर्णायक होंगे, वो म्यांमार के आए हुए लोग निर्णायक होंगे जो पैटर्न सेट करेंगे कि देश में अगली सरकार फिर किसकी आएगी। यह महत्वपूर्ण है। और देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मतलब यही है कि फर्जी वोटर ना हो। और 20 साल से कई राज्यों में एसआईआर नहीं हुआ है, तो तकलीफ क्या है। मेरे साथ बात करने के लिए कौन कौन है आज मेरे साथ तमाम दिग्गज हैं। गौरव भाटिया हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ एडवोकेट हैं, उनका अभिनंदन है। सोमनाथ भारती, फॉर्मर लॉ मिनिस्टर दिल्ली, जो कहते हैं कि दिल्ली के अंदर हम हारे तो भारतीय जनता पार्टी की वजह से हारे, इस शुद्धिकरण की वजह से हमारे। सोमनाथ भारती। डॉक्टर अनुराग भदौरिया जो कि लगातार विरोध करते आए हैं एसआईआर का, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ मलूक नागर है, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो हाई प्रोफाइल पैनल है। मलूक नागर है मेरे साथ इस समय, जो कि रालोद के महासचिव भी हैं, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। मेरे साथ आज की चर्चा में जुड़े हैं सूरज मंडल, कांग्रेस के प्रवक्ता। आप तमाम लोगों का स्वागत है। गौरव भाटिया, शुरुआती 50 सेकंड में आपको देता हूं। एसआईआर क्यों जरूरी है। आज रात 12 बजे से, मैं एक बार फिर व्यूअर्स को बता रहा हूं, आज रात 12 बजे से सारी वोटर लिस्ट फ्रीज हो जाएंगी इन 12 राज्यों की। गौरव भाटिया, समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस पार्टी से लेकर आम आदमी पार्टी तक सब कहते हैं कि चुनावों को हाईजैक करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, इलेक्शन कमीशन के थ्रू खेल रही है। 50 सेकंड बताइए एसआईआर क्यों जरूरी है आपकी राय के अंदर। 50 सेकंड्स, 3 पॉइंट्स। देखिए अमीश भाई, हमें यह समझना होगा कि पूरा देश चाहता है एसआईआर हो और निर्वाचन आयोग संवैधानिक दृष्टि से अपना कार्य कर रहा है। और दर्द किसे हो रहा है मैं आपको बताऊं। दर्द उन पार्टियों को हो रहा है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे सपा हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, जो केवल तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं अमीश भाई। और उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि घुसपैठिया वोट डाल दे भारत में, क्योंकि उनको केवल और केवल धर्म दिखाई देता है, उनको अपना वोट बैंक दिखाई देता है। मेरा पहला सवाल है, संविधान इसकी इजाजत देता है और निर्वाचन आयोग अपना काम कर रहा है, तो इनको दर्द क्या है। दूसरा, इनके मुंह से घुसपैठिया बुलवा के दिखा दीजिए। ये बोल नहीं सकते हैं घुसपैठिए घुसाए कांग्रेस की सरकार ने निकालने का काम, और उनका वोट का जो अधिकार नहीं है वो उनको ना मिले ये सुनिश्चित कर रही है भाजपा की सरकार। तीसरी बात, बिहार में इन्होंने बहुत आपत्ति दर्ज करी, चुनावी मुद्दा बनाया, क्या रोक पाए? नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने रोक नहीं लगाई, 1-2 जनता ने साथ दिया और उसके बाद एसआईआर हुआ। 50 सेकंड डन है आपके उससे ऊपर 20 सेकंड निकल गए हैं। गौरव मैं आपसे यह पूछना चाह रहा हूं, आप कह रहे हैं बिहार में घुसपैठिए, देखिए बिहार में भी घुसपैठियों को पकड़ना था, लेकिन घुसपैठिए तो पकड़ में नहीं आए एसआईआर के बाद। पॉइंट ये खड़ा होता है, एक ये पॉइंट है लेजिटिमेट, इसका जवाब दीजिए। मैं उत्तर दे देता हूं। अमीर भाई, धन्यवाद कि आपने ये सवाल किया। इस तरह के ही अनर्गल बयान देना, बिना तथ्यों की जानकारी लेकर विपक्ष ऐसे आरोप लगाता है। अब समझिए, निर्वाचन आयोग का काम ये नहीं है कि कौन नागरिक है कौन घुसपैठिया। एग्जैक्टली, सही लेकिन निर्वाचन आयोग का काम ये जरूर है,
मैं अपनी बात पूरी कर लूं। निर्वाचन आयोग का काम यह जरूर है कि वो ढूंढे कि नागरिक कौन है, 18 साल से ऊपर कौन है, और उसके बाद उसका हक है कि वोट डाले। तो अगर कोई व्यक्ति प्रमाण नहीं दे पाता कि वो नागरिक है और 18 साल से ऊपर है, जी तो वो अपने आप उस इलेक्टोरल रोल से बाहर हो जाता है। ठीक है। और ये गृह मंत्रालय देखता है कि कौन घुसपैठिया है, कौन नागरिक है। ये गृह मंत्रालय के तत्वाधान में काम होता है। ओके, मैं रुक करता हूं अनुराग भदौरिया का। अनुराग भदौरिया, आज रात 12 बजे से वोटर लिस्ट सारी 12 राज्यों की फ्रीज हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में भी उसमें से प्रमुख प्रदेश है। आपके सबसे पहले 5 सेकंड में इस सवाल का जवाब। आपका एक वोटर आईडी कार्ड है, 2 वोटर आईडी कार्ड है, एक जगह वोट है, 2 जगह वोट है। अनुराग भदौरिया, देखिए, तो हम देखिए, मेरी बात सुन लीजिए। मैं तो अपनी सीधी सी बात करता हूं कि हड़बड़ी में कोई गड़बड़ी ना हो। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से आपने कई बार पूछा, मैं तो कंफ्यूज था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं कि चुनाव आयोग के प्रवक्ता हैं। तो मुझे चुनाव आयोग के प्रवक्ता समझ में आए, तो मुझे लगता है कृपया उनके नाम के नीचे बदल दीजिए, चुनाव आयोग के प्रवक्ता बैठे हुए हैं। अरे बात करनी थी, राजनीतिक बात हो रही, तो आप राजनीतिक पार्टी, आपसे पूछा घुसपैठिए कितने मिले बिहार में, कह रहे नहीं चुनाव आयोग का काम घुसपैठिए खोजने का नहीं है। तो ये बता दीजिए कितने जो वहां पे गड़बड़ वोटर थे, जो वहां घुसपैठिए थे, बाहर से आए थे, उनका वोट कटा, उनकी संख्या बता दीजिए तो पता चलेगा। और घुसपैठी आए तो क्यों आए? 20 साल से आपकी सरकार है, 11 साल से केंद्र में भी आपकी सरकार है, 20 साल से बिहार में भी है। घुसपैठिए कैसे आ गए तो वोट कैसे बन गया उनका? अगर वोट बन गया तो कितने वोटर बन गए ये बता दो, तब फिर आए वहां साए करके निकल लिए पतली गली से। इनको कुछ नहीं करना है। मेरा सीधा सा मानना है कि आप एसआईआर करने जा रहे हैं, आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी भारतीय नागरिक का कोई भी वोट डालने से वंचित ना रह पाए, क्योंकि आप 1 महीने के अंदर में, क्योंकि 4 दिसंबर को अगर उत्तर प्रदेश की बात करो, नहीं हो सकता कि घुसपैठिए वोट डाल के चले जाए। मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा, मुझे उम्मीद थी आप इसका जवाब देंगे। मैंने पूछा आपके पास 2 वोटर आईडी कार्ड है, एक है, कैसे देश के अंदर में आ गए, सिंगल वोट है या डबल वोट है? कैसे आ जा रहे जरा बताइए आप। मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं महाराज। तो सरकार किसी काम की नहीं है ना। एक सेकंड गौरव, अपनी टर्न पे। मैं तो वही पूछ रहा हूं। अनुराग भदौरिया, मेरे प्रश्न का जवाब बिल्कुल शोर ना मचाए, बिना शोर मचाए जवाब दीजिए। मैं कह रहा हूं आपका सिंगल वोट है, डबल वोट है आपका? बिल्कुल। अरे मेरा तो सिंगल ही है भैया। चेक भारतीय जनता पार्टी का कर लो, डबल है कि नहीं, सिंगल है। बीजेपी वालों पे शक है ना। समाजवादी बिहार तो में कई नेताओं का डबल निकल के आया है, इसलिए बोल रहा हूं मैं। ध्यान रख लो, अगर एक आध एक्स्ट्रा बना हुआ है तो हटवा लेना। कहीं हड़बड़ी में गड़बड़ी ना हो जाए, कहीं हड़बड़ी में गड़बड़ी ना हो जाए आपके साथ। बीजेपी का ही हड़बड़ी में गड़बड़ी होगा। ओके, देखिए, धांधली सिर्फ बीजेपी वालों के साथ ही होती है। बीजेपी वाले धांधली करते हैं। गौरव मैंने जो पूछा कि घुसपैठिए और आए बाएं साए बोल के निकल जाते हैं, गड़बड़ वही है। ओके, गौरव भाटिया की बारी है, आपका ऑडियो डाउन है। उनसे मिस्टर भाटिया, अनुराग भदौरिया, यू मेड योर पॉइंट। मिस्टर भाटिया, रिस्पॉन्ड। देखिए, हड़बड़ी में गड़बड़ी भी टूटी साइकिल से होती है, और बड़बड़ी में गड़बड़ी मतलब बड़बड़ करते हुए गड़बड़ी भी टूटी साइकिल से ही होती है। आप समझिए क्यों। मैंने संवैधानिक बात करी, संविधान की बात करी। निर्वाचन आयोग तो भारत का है, हम तो निर्वाचन आयोग भारत का, संविधान भारत का, भारत के साथ खड़े हैं। टूटी साइकिल किसके साथ खड़ी है? ये घुसपैठियों के साथ खड़ी है, ये आतंकियों के साथ खड़ी है। मैंने आज चुनौती दी थी इनके मुंह से ये बुलवाइए कि घुसपैठिए जो आए हैं कैसे आ गए देश के अंदर में। सवाल तो ये है, बीच में ना बोले। नहीं, सवाल ये है कि बीजेपी की सरकार में घुसपैठिए कैसे आ गए? अरे बीजेपी में भी घुसपैठिए घुस गए हैं भैया। बीजेपी में भी घुसपैठिए दूसरी पार्टी से चले गए। इसकी तो चिंता करें बीजेपी में। तो बीजेपी की भी चिंता है कि दूसरी पार्टी के लोग वहां घुसपैठ कर चुके हैं, लेकिन देश के अंदर अगर सपा के प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है कि देश के अंदर में भारतीय जनता सपा के प्रवक्ताओं पे लोग आ जा रहे हैं। इसके मतलब यही बड़बड़ी में गड़बड़ी होती है। बड़बड़ी में गड़बड़ी, बड़बड़ कर रहे, बड़बड़ कपड़े पता नहीं है बोल क्या रहे हैं। इसलिए जिनको बैठना अच्छा, नहीं आता उन्हीं पे थूकते भैया। हम तो पागल हो गया। अखिलेश यादव के कपड़ों में पहुंच गया। अरे क्यों अखिलेश यादव के कपड़ों पे? अच्छा ठीक है, ये विषय नहीं है भैया। कुर्ता पाजामा पहन के बैठते हैं। हमारे तो कुर्ता पाजामा पहन के बैठते हैं भैया। कपड़ों में क्यों झांक रहे हो भाई? अनुराग, अरे बहुत गंदी बात है भैया। यही आपका चुनाव सिंबल अमीन भाई, यही गंदगी मचाते हैं रोज। बड़बड़ी में गड़बड़ी होती है। एक सेकंड गौरव, गौरव मेरा निवेदन स्वीकार करिए, मुझे 20 सेकंड दीजिए। अनुराग, कुर्ता पजामा अगर आपका चुनाव चिन्ह है तो आप कुर्ते पजामे पे बहस करिए।
अगर आपको लगता है कि कुर्ता पजामा के साथ आपको इतना प्यार है तो उसको चुनाव चिन्ह बनाइए, उस पर बहस करिए आप। लेकिन मेरा पॉइंट है कि हम व्यूअर्स का टाइम तो ना वेस्ट करें अनुराग जी। अब बार बार एक ही विषय को लेकर आएंगे, जो पॉइंट है उस पर रखिए ना अपनी बार बार साइकिल पे जाएंगे तो बार बार हमको साइकिल से ठीक है, आप भी मुरझाया हुआ फूल कह दीजिए ना, आप आगे बढ़िए इस बात से। ओके अनुराग मैं आपको पूरा टाइम दूंगा। शांति। ओके गौरव भाटिया 30 सेकंड्स, मेक योर पॉइंट, रिस्पॉन्ड टू अनुराग भदौरिया एंड लॉजिकल पॉइंट्स क्यों। नहीं, हम लोग का स्तर ये नहीं है कि ऐसे गड़बड़ी वाले प्रवक्ताओं का हम उत्तर दें। इनको कुछ नहीं आता है, सिर्फ बड़बड़ करते हैं। मैं तो एक बड़ी बात आपसे कहता हूं अमीश भाई, ये क्यों है कि अगर निर्वाचन आयोग एसआईआर करवा रहा है और बिहार में एसआईआर हुआ तो सर्वोच्च न्यायालय ने रोक नहीं लगवाई, ये सत्य है, शाश्वत सत्य है, मानना पड़ेगा। क्यों ममता बनर्जी कहती है गृह युद्ध हो जाएगा अगर एनआरसी कराओगे? एसआईआर जो है ये धोखा है। क्यों समाजवादी पार्टी को दर्द होता है? क्यों कांग्रेस पार्टी विरोध करती है? इसका मतलब क्या है? अमीश देवगन भारत की सरकार नहीं चुनेगा, उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं चुनेगा। जो बांग्लादेश से अमानुल्लाह आया है, अमानुल्लाह बताएगा, क्योंकि 25 बच्चों के साथ आएगा, भारत में घुसपैठ करेगा और अमानुल्लाह के 25 वोट होंगे और अमीश देवगन के परिवार के 4 वोट होंगे। तो भारत और हमारे प्रदेशों की सरकार कोई घुसपैठिया नहीं चुन सकता है। इसको चुनने का हक अमीश देवगन का है, गौरव भाटिया का है, और यही बात निर्वाचन आयोग जो है ये सुनिश्चित। 10 सेकंड। ओके मैं मलूक नगर आपको मुझे लगता है देखिए मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को पता है कि कोई बांग्लादेशी आ गए तो आपने निकाला क्यों नहीं? आप क्यों उनको रखे हुए हैं भाई? अमानुल्लाह जो आपके हिसाब से आप जिनका नाम ले रहे हैं, अगर इस तरह के व्यक्ति आए हैं तो भाई आपकी सरकार फेलियर है। आपने साफ कह दिया मेरी सरकार फेलियर है क्योंकि मेरी सरकार में विदेशी लोग आ गए घुसपैठिए, पड़ोसी घुसपैठिए आ गए हैं। ये आप मान रहे हो ना? तभी तो आप मान रहे हो ना घुसपैठिए आ गए। बधाई आपको, माना तो आपने आपकी सरकार फेलियर है। निकालिए घुसपैठिए को, निकालिए घुसपैठिए जो देश से आए हैं, जो आपने घुसपैठिए निकालिए यहाँ से। अच्छा निकालिए घुसपैठिए को जो आपने बुलाया यहाँ पे। भाई एक सवाल निकालिए घुसपैठिए को। आप यहाँ घुसपैठिए बुलाएंगे ऊपर से आके यहाँ पे बहस नहीं करेंगे। बहुत बड़ी खबर आ गई है, चुनाव आयोग की मंजूरी के बिना पश्चिम बंगाल में 235 अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। आज ही चुनाव आयोग ने बोला था हमारी मंजूरी के बिना अब कोई तबादला नहीं होगा, लेकिन ममता सरकार ने 235 अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी यूनिट ने सीईसी को बकायदा शिकायत की है। यह बड़ी गड़बड़ है, यह अपने आप में बड़ी गड़बड़ है। जब बोल दिया गया कि तबादले नहीं हो सकते तो तबादले क्यों किए गए? यह बहुत बड़ा घटनाक्रम है। क्या संवैधानिक क्राइसिस की तरफ बांग्लादेश बढ़ेगा? इसके बाद यह सवाल कई लोग पूछेंगे। जब इलेक्शन कमीशन ने एक बात को बोल दिया उसके बाद आप कैसे उसको अनफॉलो कर सकते हैं? मैं सीधा रुख करता हूं और बिना मंजूरी लिए, मैं फिर कह रहा हूं बिना मंजूरी लिए नहीं किया जा सकता। ये एक तरह से रूलिंग है। मैं सीधा रुख करता हूं गौरव भाटिया का फर्स्ट रिएक्शन। गौरव भाटिया, योर फर्स्ट रिएक्शन टू दिस। देखिए पश्चिम बंगाल की हालत तो ये है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, ममता बनर्जी मस्त है। और आपने बिल्कुल सही कहा, जब एक बार निर्वाचन आयोग किसी संवैधानिक प्रक्रिया की शुरुआत करता है तो जो सारा क्षेत्र अधिकार है वो निर्वाचन आयोग का होता है। जो प्रदेश की सरकार है वो मुख्यमंत्री भी तबादला नहीं कर सकता है, कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। लेकिन सीबीआई के जो ऑफिसर हैं उनको मारा जाता है पश्चिम बंगाल में। वर्दी पश्चिम बंगाल की पुलिस जबरन उनसे धरना प्रदर्शन कराया जाता है। ममता बनर्जी खुद कहती हैं गृह युद्ध हो जाएगा अगर एनआरसी लागू होगा, जो देश का कानून है। आप मुझे अमीश भाई ये बताइए, इतना अराजक मुख्यमंत्री अगर होगा जो केवल रोहिंग्या का जाप करेगा, घुसपैठिए बोलेगा, जिनको कहेगा ये दूध देने वाली गाय है, लेकिन हिंदुओं को कहेगा जय श्री राम बोलोगे तो तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी, ऐसी मुख्यमंत्री से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? सोमनाथ भारती, पॉइंट ये है कि जब इलेक्शन कमीशन ने कुछ तय कर दिया उसके बाद अगर आपको कुछ, आप कोर्ट जा सकते हैं अगर आपको दिक्कत है, लेकिन उन्होंने बोला कि आप तबादले नहीं कर सकते। अगर तबादले करेंगे तो विद ड्यू परमिशन ऑफ इलेक्शन कमीशन करेंगे, फिर भी कर दिए गए। तो इसका मतलब तो यह है कि जल्दबाजी तो ऑपोजिशन में दिखाई दे रही है। छुपाना क्या चाहते हैं?
अमीश जी, देखिए उसमें मैं आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा, लेकिन जो एसआईआर हो रहा है, घुसपैठिए के नाम पे घुसपैठिया आ गए, घुसपैठिया आ गए, घुसपैठिया आ गए। बिहार में कितने घुसपैठिया निकले मालूम है आपको? 390। 8 करोड़ के वोटर्स में 390 निकले घुसपैठिया। उसमें 90% नेपाल के थे, क्योंकि नेपाल का बॉर्डर कोइंसाइड करता है बिहार के बॉर्डर से। और उसमें सिर्फ और सिर्फ जिनको घुसपैठिया कहते हैं भाटिया जी, वो 76 थे, मुस्लिम्स थे। तो आउट ऑफ 8 करोड़ वोटर्स ओनली 390 वेर फाउंड एज घुसपैठिया। उसमें सिर्फ 76 जो थे वो मुस्लिम्स थे। हम कर क्या रहे हैं? 65 लाख वोट काटे गए, जोड़े एक भी नहीं गए। और ये जो परंपरा चली आ रही है कि अचानक रात को 8 बजे नोटबंदी हो गया, सारे पूरा भारत परेशान। आज रात को 12 बजे एसआईआर हो गया, पूरा भारत परेशान। अरे भाई, और ये जो आप अनाउंसमेंट करे हो 12 राज्यों में, असम को छोड़ दिया। असम में क्या करने का तरीका, क्या सोच रहे हो करने के लिए? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। 11 साल के केंद्र में शासन के बाद घुसपैठिए का जो ये जो ढिंढोरा भाजपा पीटती है, और इनका सारा पोल खुल गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। आप सोचें, सुप्रीम कोर्ट के जरिए मांगना पड़ा लिस्ट ऑफ डिलीटेड वोटर्स। मतलब ये ड्यूटी इलेक्शन कमीशन की थी कि डिलीटेड वोटर्स की लिस्ट दे, किसका नाम काटा है आपने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा भाई आधार को परमिट करिए। तो अगर भाजपा के इशारे पे ईसीआई नहीं चलती तो क्या चलती है? मुझे बताएं क्या लॉजिक है, क्या रैशनल है? ठीक है, आज जवाब अचानक जब ये ईसीआई का ड्यूटी है, ईसीआई का ड्यूटी है कि बिहार में अनबायस चुनाव कराए, उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। शायद ईसीआई अपना काम कर चुकी, भाजपा को एज दे चुकी। पर बिहार में हुआ ना सोमनाथ भारती जी, बिहार में हुआ ना, एक सेकंड, बिहार के अंदर हुआ, और विपक्षी नेता एसआईआर के वहां पर खिलाफ थे, और बिहार के एसआईआर की प्रक्रिया पूरी संपूर्ण हो गई और सफल रही। महाराज जी, आप इलेक्शन कमीशन के मुताबिक एक भी आपत्ति दर्ज नहीं करी गई है। अगर कहीं गलती होती तो जनता तो सड़क पर आती। अगर गड़बड़ होती तो आपत्ति तो दर्ज कराता कोई, ब्लॉक लेवल ऑफिसर तो दर्ज कराता। घुसपैठिया निकले बिहार में। सोमनाथ भारती महाराज जी, मैं क्या पूछ रहा हूं? मैं उत्तर देना चाहता हूं। घुसपैठिया बिहार में निकले, ये तो बता दो। मैं संख्या बताए 390 की। ठीक है गौरव, नहीं है। तो इस प्रकार से देश को गुमराह करना, जनता गुमराह करना, ठीक है गौरव भाटिया, और एक पार्टी के स्वार्थ के लिए काम करना, ये ईसीआई आज का हो गया। मौका मिला, अब उत्तर भी ले लीजिए। देखिए, सोमनाथ भाई संविधान के ज्ञाता हैं, मेरे साथी अधिवक्ता हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। और चर्चा कैसे होनी चाहिए, टूटी साइकिल के प्रवक्ता को सीखना चाहिए। हमारे अलग अलग विचार हो सकते हैं किसी विषय पे, लेकिन अपनी बात रखते हैं सलीके से, तथ्यों के आधार पे। सोमनाथ भाई, पहली बात मुझे अच्छी ये लगी कि आपने संवैधानिक दृष्टि से ये नहीं कहा कि निर्वाचन आयोग ऐसा कोई भी एसआईआर नहीं करा सकता। इसका मतलब संवैधानिक दृष्टि से ये ठीक है, ये आपने भी मान लिया। एक अधिवक्ता दूसरे अधिवक्ता को बोल रहा है। दूसरी बात, आपने घुसपैठियों में भी मुसलमान घुसा दिया। आपने कहा मुसलमान। पूरी चर्चा में हमने एक बार भी ये नहीं कहा, बिल्कुल भी, घुसपैठिया होता है, वो हमारी देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, उसका तिरंगे से कोई लेना देना नहीं, उसकी मातृभूमि भारत नहीं, तो घुसपैठिया को तो वापस भेजना है। ये कोई धर्मशाला तो है नहीं। अगर अरविंद केजरीवाल, सोनिया गांधी, अखिलेश यादव को प्यार है घुसपैठियों से, तो अपने घर में 10-10, 20-20 हजार रख ले। क्या दिक्कत है भाई? अपने घर में रखे ना। हमारे लिए हमारा घर हमारा देश है। तीसरी बात, आप गलत कहा हुए। देखिए, तथ्यों के आधार पे असम में क्यों नहीं हुआ आपने पूछा। आपको ये पता है कि नहीं कि असम का एनआरसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन से हो रहा है। जो चीज सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में हो रही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसमें एसआईआर कैसे करेगा जब तक सर्वोच्च न्यायालय की अपना आदेश नहीं होगा। और एक बात मैं और कहूंगा, आपको शायद जानकारी थोड़ी कम है। इसी एसआईआर में आप बार बार कह रहे थे 390,
12,000 अनट्रेसेबल लोग निकले और 0 अपील फाइल हुई। तो ये जो 12,000 हैं, हम क्यों ना माने ये वो घुसपैठिए ही हैं जो कोई प्रमाण नहीं दे पाए। और जब निर्वाचन आयोग अपना काम करने लगा तो थरथर कांप के अखिलेश यादव, सोनिया गांधी और अरविंद केजरीवाल के घर में छुप गए। क्यों नहीं माने, आप बताइए। जी, आप